अगला क्या है, सवितः, सवितः। बस एक काम की बात है, वो क्या है, विसर्ग, विसर्ग का ध्यान रखेंगे, सवितः। अगला शब्द क्या है, प्रसव। अब इसको प्रसुव नहीं कहेंगे, प्रसुव ऐसा नहीं, प्रसव व। ये बातें बार बार होती हैं कि किस वर्ण को पूरा करना है, किसको आधा करना है, इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्या बोलेंगे, प्रसव। अगला शब्द क्या है, यज्ञम, यज्ञम। और इसको लेके तो पीछे कई बार एक बात कही गई है, आज फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ये शब्द जो है, इसको लोग क्या बोलते हैं, यज्ञ। अभी भी जैसे एक दो लोग हैं कक्षा में जो जानने के बाद भी यज्ञ ही कहते हैं, हो जाता है कई बार, मैं समझता हूँ। पुराने अभ्यास या पुराने संस्कार ऐसे हैं कि जिसके कारण वो यज्ञ या ज्ञान आ जाता है। तो ज्ञान ना बोल के क्या बोलेंगे, ज्ञान। यज्ञ ना बोल के क्या बोलेंगे, यज्ञ। लेकिन फिर भी जो आर्य समाज के लोग हैं ना, वो भी फिर भी गलती करते हैं यज्ञ को बोलने में भी। कैसे, यज्ञ कहते हैं, यज्ञ। आज कहाँ जा रहे हैं आप, आज हम यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञ। तो देखिए यज्ञ को ऐसे लिखते हो, लिखते नहीं, बोलते ऐसे हैं, यज्ञ। यज्ञ तो ये है, फिर ये क्या है, ये है यज्ञ। क्योंकि ये वाला जो वर्ण है ज्ञ, ये कैसे बनता है आप जानते होंगे, आज एक बार फिर से देख लीजिए। जकार हलंत और यकार, इन दोनों से मिलके बनता है, आप जानते हैं, पीछे कई बार बात हुई है इस पर। तो ज्ञ बोलना है, ज्ञ, ज्ञ। पूरा शब्द क्या बना, यज्ञ, ऐसा बोलेंगे। नहीं तो आर्य समाज के खूब बड़े बड़े विद्वानों को भी मैंने देखा है, मंचों से भी बोलते हुए, वो क्या कहते हैं, आज ना हमने यज्ञ किया था, यज्ञ। कौन सा यज्ञ, ये वाला यज्ञ। और ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गंदी बात है। ठीक है, अगला शब्द देखिए, ये फिर से आया, प्रसोव, प्रसोव, है ना। अगला शब्द देखेंगे, यज्ञपतिम, यज्ञपतिम। अब यज्ञपतिम नहीं बोलेंगे, यज्ञ नाम की तो कोई चीज होती भी नहीं, यज्ञपतिम। आसान है, कठिन नहीं है। अंतिम शब्द क्या है, भगाय, य पर ज्यादा जोर देंगे और ध्यान रखेंगे इसके उच्चारण के लिए। क्या हो गया ये शब्द, भगाय। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला शब्द है दिव्यो, दिव्यो। ये भी आसान है, दिव्यो। बस छोटी की मात्रा का ध्यान रखेंगे, ह्रस्व इकार का। अगला शब्द क्या है, गंधर्वः, गंधर्वः, ऐसा शब्द है। इसमें भी कुछ ज्यादा बताने को है नहीं, विसर्ग का विशेष ध्यान रखेंगे, विसर्ग को नहीं छोड़ेंगे बस। अगला शब्द देखिए, इसमें है काम की बात। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, और मैं तो कहता हूँ ज्यादातर करते ही हैं। वो गलती कौन सी है, दीर्घ ऊकार जो है, इसको नहीं बोलते, इसका ह्रस्व बना देते हैं, छोटा ऊ बना देते हैं, और क्या बोलते हैं, के तपुहु, ऐसे बोलते हैं। जबकि होगा क्या, के तपोहु, के तपुहु। और एक और काम की बात है, वो है तकार को भी पूरा रखेंगे, केतपू नहीं बोलेंगे, केतपू ये गलत है। क्या बोलेंगे, केत, केतपुहु, ऐसे। और इसको खींचेंगे थोड़ा सा, नहीं तो जब इस मंत्र का फ्लो बन के आता है ना पीछे से, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो क्या बना देते हैं, केतपुहु, ऐसे। यानी पकार पर जो ये दीर्घ ऊकार है, उसका ह्रस्व ऊकार बना देते हैं, छोटा ऊ बना देते हैं, और वो गलत बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। क्या बनेगा, केतपुहु, ऐसा। अगला शब्द देखिए, केतम, केतम, है ना। वैसे तो केतम को हम क्या बोल सकते हैं, केतन, ऐसा ही बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके आगे न आ रहा है। ये नियम आपको ज्यादा बताया नहीं है, शुरू में ही बताया था, लेकिन आप केतम भी बोलेंगे चलेगा, आप बोल सकते हैं केतम। आगे क्या है अगला शब्द, नह। जैसे गायत्री मंत्र में आया था, धियो यो नह, वही वाला नह है ये। अगला शब्द देखिए, पुनातु, पुनातु आया था ना पीछे, भूहु पुनातु शिरसी, मार्जना मंत्रों में आया था ना, तो ये वही वाला पुनातु है। पुनातु को बोलते समय मैंने वहां भी एक बात बताई थी, ह्रस्व उकार का ध्यान रखेंगे, पुनातु ऐसा नहीं बोलेंगे, पुनातु। दोनों ह्रस्व उकार हैं, जल्दी से बोले जाएंगे, जल्दी ही बोलेंगे। ठीक है, पुनातु। अगला शब्द देखिए क्या है, वाचस्पतिर वाचम। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, वाचस्पतिर वाचम, हो गया, वाचस्पतिर वाचम।
ऐसा हो गया, देख लीजिए अब आसान हो गया ना। अब ये देखिए जो रेफ बना हुआ है ना यहाँ, ये किसके बाद आएगा? पति के बाद, पतिर, पतिर वाचम ऐसा होगा। मैंने नीचे लिख दिया, आप चाहें तो लिख लीजिए, जिसको समस्या होती हो, जिसको ऐसे ही याद रह जाए वो ऐसे ही याद रख लिया कीजिए। वाचस पतिर वाचम। ठीक है, अगला शब्द देखिए नह, फिर से आ गया नह। और अंतिम शब्द क्या है? स्वधातु, स्वधातु, स्वधातु। वकार को भी पूरा रखेंगे और दकार को भी ध्यान रखेंगे। स्वदतु नहीं बोलेंगे, स्वदतु, ये गलत है। स्वदतु। अगर किसी को किसी भी शब्द को लेके उच्चारण में समस्या आती है, एक दिन मैंने एक बात कही थी, आप कोई भी नया मंत्र पढ़ रहे हैं जो कक्षा में पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया, कोई भी नई चीज आपके सामने आती है, ऐसे ही आप उच्चारण करिए, स्व, स्वदतु, स्वदतु। अलग अलग तोड़ लीजिए, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ, कई सारी चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे। ओम देव सवितः प्रसोव यज्ञम, प्रसोव यज्ञपतिम भगाय, भगाय। दिव्यो गंधर्वः केतपुः, केतन या केतम, नः पुनातु वाचस्पतिर, वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। ठीक है, हो गया। अब देख लीजिए कुछ एक दो आपको परिवर्तन करने हैं, वो देखिए। अनुस्वार के बाद प आ रहा है, पकार आ रहा है, तो इसका म बना देंगे, प फ ब भ म। अंतिम वर्ण म आता है तो क्या बोलेंगे? यज्ञम, म ही बोलेंगे सबसे अंत में। ऐसे ही यहाँ भी अनुस्वार के बाद भकार आ रहा है, प फ ब भ म, यहाँ भी म आ जाएगा। यहाँ भी क्या बोलेंगे? यज्ञपतिम भगाय, दोनों को जोड़कर ऐसे ही बोलेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ मैंने क्या बताया था? केतम के बाद नह आ रहा है तो क्या बोलेंगे? केतन नह, त थ द ध न, न आता है ना अंत में, ये एक नियम है, आपको बताया था पहले। अभी सामान्य रूप से इतना ही समझ लीजिए, क्या हो जाएगा? केतन नह। अब इसको केतम ना बोल के केतन नह ऐसा भी बोल सकते हैं, और केतम भी बोलेंगे चलेगा। आगे देखिए एक और था, ये वाला, वाचस्पतिर वाचम बोलेंगे, ये भी ठीक है। और वाचस्पतिर वाचन, आधा न आ जाएगा यहाँ पर बीच में, और ये अनुस्वार हट जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? वाचस्पतिर वाचन्नः, ऐसा। ठीक है, तो ये मंत्र पूरा हो गया है। मैं इसका एक बार प्रवाह से उच्चारण करके बता देता हूँ, देख लीजिए। ओम देव सवितः प्रसोव यज्ञम, प्रसोव यज्ञपतिम भगाय। दिव्यो गंधर्वः केतपुः, केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। तो ऐसे इस मंत्र का उच्चारण होगा। यदि किसी को कुछ पूछना हो इस मंत्र में से, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं।